वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हम 5 बजे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी के, यानी कि आज का जो आपका डेली डोज है वो ज्योग्राफी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एसएससी कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के रूप में जानेंगे। वहीं वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो जानते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सोने का उत्पादन जो है होता है। तो ये जो होता है वो झारखंड के अंदर होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, कर्नाटक के अगर अतिरिक्त कोई राज्य है जहां पर सोने का उत्पादन होता है तो वो झारखंड के अंदर होता है। क्लियर। बात कुछ पॉइंट्सों की करें तो देखिए, भारत में सोने का प्रमुख खदानें जो है वो कर्नाटक में है, जैसे कि कोलार हो गया, हट्टी हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में भी जो है स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक के अतिरिक्त अगर कभी पूछा जाता है तो झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहली बार 2021 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी। तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला कि आज़ादी के बाद पहली बार जो 2011 में जो सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी। तो जो सामाजिक आर्थिक व जातीय, ये तीन वर्ड याद रखिएगा। 2021 में जो जनगणना शुरू हुई थी वो कहाँ पर, वो त्रिपुरा में हुई थी। सेकंड ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपुरा से शुरू हुई थी आज़ादी के बाद पहली बार ये जनगणना थी, जो कि सामाजिक आर्थिक और जातीय के जो है लेकर करी जा रही थी। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, बात करें अब तक कितनी बार टोटल हो चुकी है जनगणना, किसी को याद है क्या। देखिए, भारत के अंदर अभी तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है, वही पहली जनगणना 1872 में की गई थी और ये प्रत्येक दशक 10 साल के बाद जो है करी जाती है। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 1872 में जो है पहली बार भारत के अंदर जनगणना करी गई थी और 2011 एकमात्र ऐसा सन है जिसमें सामाजिक आर्थिक व जातीय को मद्देनजर रखते हुए जो है जनगणना त्रिपुरा से शुरू करी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंची झरना कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। तो भारत की ये सबसे ऊंची झरना है, याद रखिएगा, जिसका नाम है कुंचिकल झरना। ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कर्नाटक के अंदर ही स्थित है कुंचिकल झरना, जो कि भारत की सबसे ऊंची झरना है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिए, बात आती है इसकी ऊंचाई की। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 1493 है। ठीक है, कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 1493 इसकी ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची झरना है। क्लियर। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आपका आंसर कर्नाटक राइट आंसर। क्लियर। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार है, बताइए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक भंडार है किसका, यूरेनियम का। तो भारत का जो ऐसा राज्य है जिसमें यूरेनियम का सबसे अधिक जो भंडार है वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसमें यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम पता है कि आपको यूरेनियम। देखिए, 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा की गई सर्वेक्षण में बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं और इनसे जो है तामलापल्ली खदान आंध्र प्रदेश की प्रमुख यूरेनियम खदान है। ठीक है, तुमालापल्ली, माफ कीजिएगा, तुमालापल्ली जो खदान है वो आंध्र प्रदेश की प्रमुख यूरेनियम खदान है। ये बताया गया था 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा रिपोर्ट में। ठीक, और आंध्र प्रदेश में ही यूरेनियम की जो है विशाल भंडार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर जो है ये पड़ता है, अहमदनगर ही जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अहमदनगर है। और बात अगर इसके क्षेत्रफल की करें तो देखिए, जो अहमदनगर है इसका जो क्षेत्रफल है वो 17,413 वर्ग किलोमीटर का है और ये महाराष्ट्र का इसीलिए सबसे बड़ा जो है जिला बनता है। भारत के कुल गैस उत्पादन से कितना योगदान रिलायंस के GD6 का है, बताइए। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला देखा गया है। तो भारत के कुल गैस उत्पादन में अगर बात करें तो कितना योगदान रिलायंस के GD6 का है, तो ये कितना योगदान है, तो ये जो है वो पूरा 40% का योगदान है, यानी कि 40% का जो योगदान है गैस उत्पादन में भारत में अगर बात करें 100% में से 40% जो है वो बस मात्र रिलायंस के GD6 का है। ठीक है, एक एजेंसी है इनकी। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए,
इसके बारे में ध्यान से जानिए। कृष्ण गोदावरी गैस बेसिन आंध्र प्रदेश में कृष्ण और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। इस स्थान में ही D6 ब्लॉक में 2003 में जो है रिलायंस ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था। ठीक है, और इसी के कारण जो है 40% का हिस्सा जो है गैस के उत्पादन में वो रिलायंस के D6 का है, क्योंकि इन्होंने 2003 में ही जो है रिलायंस ने जो है भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था। ठीक, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा सही पॉइंट है जिसकी जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है कैस्पियन सागर से सीमा? बताइए किसकी नहीं लगती है? तो ये जो नहीं लगती है वो लगती है किसकी? आर्मानिया की। ठीक है, आर्मानिया की जो है वो नहीं लगती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्मानिया जो है इसकी सीमा नहीं लगती है कैस्पियन सागर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त ये कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त जो पाया जाता है वो वेनेजुएला में जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में जो है पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला जो है इसके अंदर ऊंचा जल प्राप्त पाया जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़ी खारे जल की झील कहाँ पर है? बताइए, विश्व के सबसे खारे जल की झील की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? अब तो ये जो है वो कहाँ पर है? वो है आपकी कैस्पियन सागर में। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन कैसे अलग अलग हैं। कैस्पियन सागर, अब कैस्पियन सागर किससे अपनी सीमा नहीं लगाती है? वेनेजुएला से नहीं लगाती है। ठीक है, अभी बताया था ना। और सबसे बड़ी खारे जल की झील भी कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? बताइए, जो राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला है ये किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला ये है पुणे के अंदर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पुणे के अंदर राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला जो है वो स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है लेबोरेटरी यानी कि CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। 1950 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे याद रखिएगा। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से उगाई जाती है? तो भूत जलोकिया नामक जो मिर्च है ये भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से उगाई जाती है? तो ये जो उगाई जाती है वो असम में उगाई जाती है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, भूत जलोकिया नामक मिर्च है जो कि असम में होती है। ठीक है, सबसे तेज मिर्च इसको माना जाता है। ठीक है, वही इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख खेती अगर कहीं बोला जाएगा तो असम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ऐसा कौन सा चैनल है जो कि अंडमान द्वीप को जो है निकोबार द्वीप से अलग करता है बंगाल की खाड़ी में? कितने डिग्री चैनल है? बताइए कितना डिग्री चैनल है ये? तो ये जो है वो 10 डिग्री चैनल है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप जो है और निकोबार जो द्वीप है उन दोनों को अलग करता है। क्लियर, याद रखिएगा। और साथ में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से तो अलग करता है, ये आप समझ गए। यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है, इसको भी याद रखें क्योंकि काफी बार चौड़ाई इसकी पूछी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? हजारों बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर रखा है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए किस राज्य से होकर गुजरती है? ये जो गुजरती है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर जो है, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से होकर जो है ये गुजरती, नहीं एक मिनट, मध्य प्रदेश का बिल्कुल राइट आंसर है। कंफ्यूज हो गया मैं, माफ कीजिएगा उसके लिए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है, अब बात करते हैं और कितने से गुजरती। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बार बार कराने का मतलब यही बनता है कि ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है। तो आप इन चीज को याद रखिए, 8 राज्यों को याद कर लीजिए कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए, पहला तो हो गया मिजोरम, उसके बाद हो गया त्रिपुरा,
फिर हो गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अभी मैंने आपको बताया था कि सामाजिक आर्थिक जनगणना जो सबसे पहले स्टार्ट हुई वो त्रिपुरा के अंदर ही हुई थी 2011 में, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होकर, ठीक है। ये आठों जो है राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये खजियार जो है इसको कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है खजियार, और खजियार को ही जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत के अंदर का। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। और ये समुद्री तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। जो डलहौजी झील है उससे 24 किलोमीटर दूर है, साथ में 1920 मीटर की ऊंचाई पर ये बनी हुई है समुद्री तल से, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये स्थित है खजियार, जो बताया गया है इसमें। भारत में पवन ऊर्जा तकनीक के केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में जो पवन ऊर्जा तकनीक है इसका केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो केंद्र है वो चेन्नई के अंदर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि पवन ऊर्जा तकनीक किस केंद्र किस स्थान पर स्थित है भारत के, तो ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है। पवन ऊर्जा तकनीक जो है वो केंद्रीय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ठीक है। सीधे तमिलनाडु भी दे सकता है ऑप्शन में। अब इसका नाम बदल दिया गया है, और बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उसी का होता है? तो ऐसा कौन सा है? ये है माइका, ठीक है। माइका जो है इसका है माइका, ठीक, याद रखिएगा। माइका, लड़कियां तो जरूर याद रखिएगा। तो माइका जो है वो धातु के उत्पादन में भारत विश्व के सबसे पहले स्थान पर आता है माइका के उत्पादन में, ठीक है। भारत में जो माइका है वो 60% भंडार केवल झारखंड में ही पाया जाता है, और यह जो है मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत विश्व के अंदर माइका के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा माइका किस राज्य के अंदर होता है? तो झारखंड के अंदर होता है, या परसेंट में पूछेगा तो 60% केवल झारखंड में ही होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक है? तो भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक यानी कि कोयला उत्पादन होता है? तो ये कहाँ कहाँ होता है? तो ये जो होता है वो होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसे राज्य हैं दोनों जहां पर कोयला सबसे ज्यादा उत्पादक होता है भारत में, ठीक है। सबसे बड़ा ये कोयला उत्पादक राज्य है। क्लियर, याद रहेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। 2 क्वेश्चन निकल गए। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व के 4थे स्थान पर है। 3 क्वेश्चन बन गए। कैसे बने? पहला पूछा जाएगा कि भारत में कोयला खनन की शुरुआत कब हुई थी? 1774 में हुई थी। अरे हुई थी, नहीं हुई थी? हुई थी, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा है, उसके ठीक 1 साल के बाद है, ठीक है। चलिए इसके बाद भी 1774 में भी एक एक्ट आया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। अब पूछेगा कि विश्व के अंदर कौन सा ऐसा देश है जिसमें कोयले का 5वां सबसे बड़ा देश है जिसका भंडार है, या सीधे पूछेगा भारत कोयले का भंडार में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत 4थे स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं पर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो बताइए ऐसा कौन सा भाग है जो कि रसायन मंडल का एक भाग है वायुमंडल के अंदर? तो ये जो है वो है ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल है, याद रखिएगा। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन मंडल एकमात्र ऐसा मंडल है जो कि वायुमंडल में भाग है किसका? रसायन मंडल का, ठीक। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो ऐसी कितना प्रतिशत ऐसा भाग है पृथ्वी का वायुमंडल का जो कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो 97% मात्र एक ऐसा है जो भाग है जो कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल के प्रतिशत में, ठीक। याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन यानी कि सिस्टर कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है भैया, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो बहन है वो है शुक्र। ठीक है, आपसे शुक्र के बारे में कुछ नहीं बोलना, पृथ्वी की बहन है ये। तो पृथ्वी की बहन है शुक्र और वहीं हम रहते हैं, तो आप कुछ बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है किसको? शुक्र को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए, अगर स्टील उत्पादन में अगर बात करेंगे तो भारत कौन से स्थान पर आता है? तो स्टील उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोयला उत्पादन फोर्थ में, स्टील उत्पादन थर्ड में। ठीक हो गया, याद रहेगा ना। चलिए बात करें वर्ल्ड स्टील की, कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व के तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन 101 मिलियन मीट्रिक टन का था। कितना? 101 मिलियन मीट्रिक टन का था, और 2017 की ये रिपोर्ट थी। ठीक है, प्रथम पर कौन है? प्रथम पर है अपना चाइना हो गया। ठीक है, अपना नहीं मतलब चाइना हो गया। उसके बाद फिर जापान हो गया सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर अपना इंडिया है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रम अनुसार है। 101 मिलियन मीट्रिक टन जो है उत्पाद किया था 2017 में भारत ने स्टील का। निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत दिया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पिन कोड का पहला अंक ही गलत है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये जो राज्य है वो है सिक्किम। इसका जो अंक है वो 8 है, जबकि अंक दिया क्या है? अंक दिया होता है 7। ठीक है, मतलब 8 अंक दिया हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 7 से। जो है सिक्किम के पिन कोड की शुरुआत 7 से होती है, लेकिन ऑप्शन में 8 जो है वो गलत है। ठीक, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे पिन कोड भी याद करने पड़ेंगे, तभी एग्जाम जो है क्लियर होता है। क्लियर। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। याद रखिएगा। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों क्लासेस हो चुकी है आपकी आज की भी। और आज जो हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कल आपके लिए इको के क्वेश्चन होंगे, और ये 5 ही दिन क्लास है, तो कल लास्ट क्लास होगी इस वीक की। फिर मंडे से फिर दोबारा हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, आपका रिस्पांस ठीक ठाक है हर वीडियो में अभी तक, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और बैकअप कीजिए, ताकि मेरे को जो है 2 दिन और आपके लिए मैं एक्स्ट्रा कर सकूँ। ठीक, तो थोड़ा सा और लाइए, व्यूज़ को बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, तभी जो है आपको और वीडियोस मिल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको इतना दे रहे हैं हम जीके फैक्ट्स में, आपको देखो 5 क्लासेस मिलती हैं, 4 करंट से और एक MCQ आपकी ही डिमांड पर है, तो थोड़ा सा हमका हमारे लिए भी कीजिए, थोड़ा से व्यूज़ और क्या सब्सक्राइबर लाइए, यानी कि चैनल को शेयर कीजिए। क्लियर। चलिए, तो इसका ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो संजय जल विद्युत परियोजना वो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकलता है गाइस, हमेशा पूछा जाएगा कि संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना किस राज्य में है भारत के? हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना जो ये प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और इसका उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट की है। कितनी? 120 मेगावाट की है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने करी थी? बताइए, जो सौरमंडल है इसकी खोज किसने करी थी? कोपरनिक्स जो है इन्होंने करी थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोपरनिक्स ने करी थी। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, 8 ग्रह होते हैं टोटल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट है, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। तो यही आज के 25 ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, स्कोर आपने अच्छे से अच्छा किया होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अगर वीडियो को अभी तक शेयर ना करा हो तो शेयर कर दिए, ताकि और भी लोग आज के ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चनों को जान सके। क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल तैयार रहेगा इको के क्वेश्चन को समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।